अगर आपको ऐसे ही क्विज और सॉल्व करने हैं तो विजिट करें हमारी वेबसाइट chapterwisemcq.com। यहाँ डेली आपको 10-15 क्विज मिलेंगी। कभी सोचा है कि एक ही दिन में दुनिया के अलग-अलग कोनों में जो कुछ हो रहा है, वो सब आपस में जुड़ा हो सकता है? आज हम 3 दिसंबर 2025 की कुछ सुर्खियों को लेंगे और उनके बीच छिपे हुए कनेक्शन को खोजने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है, क्या ये खबरें सिर्फ जानकारी के बिखरे हुए टुकड़े हैं, या ये सब मिलकर कोई बड़ी कहानी बुन रही हैं? क्या हम इन अलग-अलग घटनाओं को जोड़कर दुनिया की एक बेहतर तस्वीर देख सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला है रणनीति और इस्पात, जहां हम देशों की ताकत और कूटनीति पर नजर डालेंगे। दूसरा, अदृश्य शक्तियां, जो हमारे स्वास्थ्य से लेकर ब्रह्मांड तक फैली हैं। और आखिर में समाज का ताना बाना, जो हमारी संस्कृति, चुनौतियों और समाधानों को एक साथ बुनता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, रणनीति और इस्पात। यहां हम देखेंगे कि दुनिया के मंच पर देश अपने हितों की रक्षा कैसे करते हैं, कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तो कभी अपनी सैन्य ताकत दिखाकर। तो कहानी शुरू होती है एक साझेदारी से। यह है अभ्यास एक्यूवेरिन का 14वां संस्करण। इसका नाम एक्यूवेरिन, जिसका मतलब है दोस्त, इन दोनों देशों के रिश्ते की अहमियत को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं है, ये भरोसे का प्रतीक है। और देखिए, ये एक्यूवेरिन कोई अकेली घटना नहीं है, ये तो बस एक हिस्सा है भारत और मालदीव के गहरे रक्षा सहयोग का। आर्मी के लिए एक्यूवेरिन, नेवी के लिए एक था, और जब श्रीलंका भी साथ आ जाता है तो दोस्ती अभ्यास। ये सब मिलकर हिंद महासागर में एक मजबूत सुरक्षा का ताना बाना बुनते हैं। पार्टनरशिप तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजी में लोकेशन भी बहुत मायने रखती है। और यहीं पर बात आती है लक्षद्वीप के बित्रा द्वीप की। यहां एक नई नेवल टुकड़ी बनाने की योजना है। ये एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन इससे अरब सागर में भारत की निगरानी की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। रणनीति में सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं असली हार्डवेयर पर। यहां स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतें हैं। एक तरफ है आईएनएस तारगिरी, एक मॉडर्न स्टेल्थ फ्रिगेट जो सतह पर लड़ाई के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ है आईएनएस अरिदमन, एक न्यूक्लियर सबमरीन जो समंदर की गहराइयों में छुपकर देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी देती है। तो आईएनएस अरिदमन का असली काम क्या है? ये भारत को देता है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है कि अगर देश पर पहला न्यूक्लियर हमला हो भी जाए तो ये पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों से इतना जबरदस्त जवाबी हमला कर सकती है कि दुश्मन दोबारा ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। यही वो डर है जो जंग को रोकता है। और इसी पनडुब्बी के साथ भारत का न्यूक्लियर ट्रायड यानी परमाणु त्रय पूरा हो जाता है। ट्रायड का मतलब है 3, यानी अब भारत जमीन से, हवा से और समुद्र से, तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि देश की जवाबी हमला करने की ताकत को कोई खत्म नहीं कर सकता। और इस सेक्शन को खत्म करते हैं एक ऐसी बात से जो दिखाती है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ हथियारों की नहीं होती। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में भारत का फिर से चुना जाना ये बताता है कि दुनिया भर में समुद्री जहाजों के नियम बनाने में भारत की भूमिका कितनी अहम है। असली ताकत नियम बनाने में भी है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अदृश्य शक्तियां। यहां हम उन ताकतों की बात करेंगे जो दिखती तो नहीं पर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती हैं। ये एक छोटा सा वायरस भी हो सकता है और अंतरिक्ष का कोई बड़ा धमाका भी। और हमारी पहली अदृश्य शक्ति है नोरो वायरस। ये एक बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस है जिसे विंटर वॉमिटिंग बग भी कहते हैं। ये पेट खराब करता है और खासकर बंद जगहों जैसे स्कूलों या ऑफिस में बहुत जल्दी फैलता है। तो फैलता कैसे है ये? बहुत आसानी से, किसी भी दूषित सतह या खाने पीने की चीज से। और इससे बचने का सबसे कारगर तरीका बहुत ही सिंपल है, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना। एक छोटी सी आदत एक बड़ी बीमारी को रोक सकती है। अब एक छोटे से वायरस से चलिए सीधे चलते हैं अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े धमाके की ओर। यह है सोलर फ्लेयर, यानी सूर्य की सतह पर होने वाला एक जबरदस्त विस्फोट जो अंतरिक्ष में रेडिएशन का तूफान भेजता है। और कभी-कभी ये तूफान हमारी धरती की तरफ भी आ जाता है। इन फ्लेयर्स की ताकत को ए, बी, सी, एम और एक्स इन कैटेगरीज में नापा जाता है
और हर अगली कैटेगरी पिछली वाली से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। हाल ही में एक एक्स क्लास का फ्लेयर देखा गया। सोचिए ये कितना शक्तिशाली होगा, इतना कि ये हमारे जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम तक को ठप कर सकता है। तो खतरों की बात तो हो गई, अब एक बहुत बड़ी साइंटिफिक कामयाबी की बात करते हैं। ये हैं GLP-1 दवाएं। कमाल की बात यह है कि ये बनी तो थी डायबिटीज के लिए, लेकिन अब मोटापे के इलाज में क्रांति ला रही हैं। अब तो WHO भी इसकी सिफारिश कर रहा है। और ये काम कितना करती हैं? आंकड़े देखिए, काफी असरदार हैं। सही लाइफस्टाइल के साथ लोग अपने शरीर का वजन 10 से 20% तक कम कर सकते हैं। ये हेल्थ की दुनिया में वाकई एक गेम चेंजर है, जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में, समाज का ताना बाना। यहां हम देखेंगे कि कैसे हमारी संस्कृति, हमारी चुनौतियां और हमारे बनाए गए समाधान, ये सब एक साथ मिलकर हमारे समाज को बनाते हैं। तो इस ताने बाने की शुरुआत करते हैं रंगों और संगीत से भरे हॉर्नबिल फेस्टिवल से। इसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं, और ये सिर्फ एक मेला नहीं है। ये एक ऐसा मंच है जो नागालैंड की 17 अलग-अलग जनजातियों को एक साथ लाता है, उनकी संस्कृति का जश्न मनाता है और उनके बीच एकता को मजबूत करता है। लेकिन जहां एक तरफ ये जश्न है, वहीं पड़ोस में एक स्याह हकीकत भी है। पड़ोसी देश म्यांमार में अफीम की खेती पिछले 1 साल में 17% बढ़ गई है, जो 10 साल में सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस इलाके में अशांति और मजबूरी का नतीजा है, जिसका असर हर तरफ पड़ता है। तो आज की इन डिजिटल चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें चाहिए आज के ही हथियार, और संचार साथी पोर्टल ऐसा ही एक टूल है। ये आम लोगों को डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, चाहे वो फ्रॉड कॉल्स की रिपोर्ट करना हो या चोरी हुए फोन को ब्लॉक करना। और सुरक्षा सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड से ही नहीं चाहिए, हमें कुदरत के कहर से भी बचना है। देहरादून में हो रहा वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इसी पर फोकस कर रहा है कि कैसे हम सब मिलकर, खासकर हिमालय जैसे नाजुक इलाकों में, बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी आफतों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। तो जब हम इन सभी अलग अलग खबरों को एक साथ रखते हैं, तो क्या तस्वीर उभरती है? एक ही दिन हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया कैसे लगातार ताकत, तरक्की और लोगों की जरूरतों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर सिर्फ एक दिन की सुर्खियां हमें दुनिया के इतने सारे कनेक्शंस दिखा सकती हैं, तो जरा सोचिए कल की सुर्खियां हमें क्या कुछ बता सकती हैं। शायद अब से जब भी कोई खबर आएगी, तो उसे देखने का नजरिया ही बदल जाएगा।